आहिस्ता आहिस्ता वापस आया तो किंग ने उसे देखते ही चीख कर कहा, मेरे बाप दादा की रूहों की कसम, अगर तुमने इस बार उसका पता न लगाया तो मैं तुम्हें अच्छी तरह पीटूंगा और फिर इतने वार करूंगा जितने बाल तुम्हारी दाढ़ी में हैं। जब अगले फीस्ट का दिन आया और स्टेप मदर की बेटियां फिर से तैयार होकर गईं, जेजोला ने जादुई अल्फाज दोहराए। पलक झपकते वो फिर रानी बनी। गोल्डन कोच, खादिम, शानो शौकत, सब कुछ। जब वो बॉल में पहुंची, सबकी निगाहें उस पर जम गईं। सिस्टर्स फिर हसद से जलने लगीं और इस बार किंग का सर्वेंट उसके कोच के बिल्कुल साथ साथ भाग रहा था कि कहीं फिर से ना खो दे। जेजोला ने उसे देखा और कोचमैन से चिल्ला कर कहा, कोचमैन ड्राइव ऑन। और कोच इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि जेजोला का एक स्लीपर गिर गया, दुनिया का सबसे हसीन स्लीपर। सरवानत कोच तक तो ना पहुंच सका, मगर उसने वो स्लीपर उठा लिया और किंग के पास ले आया, सारा वाकया सुनाकर। जब किंग ने वो स्लीपर हाथ में लिया तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर ये स्लीपर इतना खूबसूरत है तो वो लड़की कैसी होगी जिसका ये स्लीपर है। ऐ मेरे दिल की जलती हुई रोशनी, अगर मैं इस तक नहीं पहुंच सकता तो कम से कम इस स्लीपर को अपने सीने से लगाकर तसल्ली कर लूं। पहले ये एक सफेद पाँव का घर था और अब ये मेरे बेकरार दिल की जंजीर बन गया है। फिर उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और हुक्म दिया कि ट्रम्पेट बजाई जाए। टूटू, सुनो सब लोग, बादशाह एक अजीम फीस्ट रख रहा है और हर औरत, छोटी बड़ी, अमीर गरीब, सबको बुलाया जाता है। फेस्ट वाले दिन क्या मंजर था, हर तरफ खाना ही खाना, पीज, स्वीट मैट्स, पास्ता, ऐसे लग रहा था जैसे पूरी फौज को खिलाया जा सकता हो। जब सारी औरतें आ गईं, नेक और आम, बूढ़ी और जवान, खूबसूरत और सादा, तो बादशाह ने एक एक करके सबके पाँव में स्लीपर पहनाना शुरू किया, मगर किसी का पाँव उसमें फिट न आया। बादशाह ने मायूसी से कहा, कल सब दोबारा आएं और इस बार कोई भी गर्ल या वुमन घर पर न रह जाए, सबको लेकर आना, समझ गए? रईस यानी सिंड्रेला के फादर ने कहा, एक और बेटी है मेरी, मगर वो हर्थ, चूल्हे के पास रहती है। वो इतनी सादा और बेदिलकश है कि आपकी मेज के लायक नहीं। बादशाह ने फौरन कहा, फौरन ले आओ इसे। अगले दिन सब लोग फिर आए और कारमुजीना की बेटियों के साथ सिंड्रेला भी आई। जैसे ही बादशाह ने उसे देखा, उसके दिल ने पहचान लिया, यही है वो जिसे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन वो खामोश रहा, कुछ बोला नहीं। स्लीपर आजमाने का वक्त आया। जैसे ही स्लीपर सिंड्रेला के पाँव के करीब आया, वो खुद उसके पाँव में ऐसे चढ़ गया जैसे मिकनाटीस लोहे को खींचता है। बादशाह खुशी से दीवाना हो गया। वो मिल गई जिसके इंतजार में मेरी जिंदगी गुजरी। उसने फौरन सिंड्रेला को अपनी बाहों में ले लिया, उसे शाही कैनपी के नीचे बिठाया और अपने हाथ से ताज उसके सर पर सजा दिया। उसकी सिस्टर्स ने ये सब देखा तो उनका गुस्सा और हसद इंतहा को पहुंच गया। काश हमने उससे नफरत ना की होती। तकदीर से लड़ने वाले हमेशा हार जाते हैं। It was always meant to be her. Yes, destiny has spoken. We understand now.